अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? मैं भी शुक्र है अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। आज मैंने वीडियो थोड़ा लाइव रिकॉर्ड किया है, तो मैंने सोचा कि आपसे बातें भी करती जाऊँ और साथ में अपना सफ़र जो है वो तय करती जाऊँ। थोड़े सा बैठूँगी फिर बात करती हूँ आपसे। बात दरअसल ये है कि बिस्मिल ड्रामे में बिस्मिल ड्रामा जो मैंने रात को देखा 30 एपिसोड थी उसकी। 30 एपिसोड में जो ड्रामे में कमाल हुआ है वो ये हुआ है कि मूसा बेचारा जो है, मूसा की डेथ हो जाती है, वो सुसाइड कर लेता है। बर्दाश्त नहीं ना होता, हार्ट ब्रोकन टाइप पहले वो बाप को नहीं भुला पा रहा था कि डैड ने ऐसे क्यों किया। ऊपर से जो जिस लड़की को वो पसंद करता था उसके बारे में भी ऐसा ही कुछ रद्द अमल आया कि उसको था नहीं ना कि ऐसा होगा कुछ। थोड़ा सा कल जो मैंने पिछला रिव्यू दिया था ड्रामा का ना, उसमें मैंने पहले भी कहा था कि ये ड्रामा जो है ना, इसमें इनको बता देना चाहिए था ना पहले। अगर ये बता देते तो फिर ये इस तरह का ना ड्रामे का सीन थोड़ा डिफरेंट होता। ये वाला सीन नहीं होना था, क्योंकि जब उनके कोई भी वालिदैन है ना, वो अपनी बच्चे की शादी करते हैं। टीटी का था कहना कि वो उन्होंने मुझे दी है, लेकिन यहाँ पे उस लड़की के वालिदैन का ये इस तरह सोचना कि 2 घंटे से ये माँ बेटा झूठ बोल रहे हैं कि अभी आ जाता है टीटी। यहाँ से काम ख़राब हुआ ना, मेन जो हुआ कि अभी आ जाता है, लेकिन वो आया नहीं ना। आना भी नहीं था, लेकिन उनको सच बताना चाहिए था। सुबह फ़ोन करके बता देते, 1 दिन पहले बता देते। लेकिन वो जो टीटी साहब ने किया है, वो सदमे से ही नहीं निकल पा रहे थे माँ बेटा। तो वो जो सदमा था उनका जो है, हंसता बसता घर ख़राब कर गया। कहते हैं ना, वो एक बंदे की ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ता, काफ़ी सालों की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा। अब उस लड़की की लाइफ पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जो इसने इस तरह किया है, तो वो एक गिल्ट में चली जाएगी कि पता नहीं मेरी वजह से सोचा ऐसा। वो कमरा उसका दिखाते हैं सजा हुआ सारा ना। तो जो मासूमा है, मासूमा तो बदले पे आई हुई थी ना, अब बदला पूरा हो गया उसका। आगे पता नहीं उसने कितने बदले लेने हैं। तो जो तौकीर साहब हैं, उनको तो होश ही नहीं था ना। उनको तो वो बुढ़ापे में बीवी मिल गई, तो उन्होंने कहा बस ठीक है सारा कुछ। बच्चा जो होता है ना, अपने जज्बाती बच्चे का पता होता है मेरा बच्चा किस तरह का है, ये सहने वाला है कि नहीं। पहले इतने लाड से पाला और फिर एकदम से रस्सी खींच लेना, ये वालिद साहब की भी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गलती है ना। क्योंकि उनको अपना खुदगर्जी के पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा था ना। तो जब वो खुदगर्जी में इतने आगे बढ़े, ये सारे सीन हुए, उसकी वालदा बेचारी को क्या मिला? उसका सहारा ही उसका बेटा था। शोहर तो वह पहले ही हाथ से चला गया। तो वो सही कहती है, अब मैं एक ज़िंदा लाश हूँ, मैं क्यों नहीं मर गई। तो वाकई अब उसकी आगे ज़िंदगी ऐसे ही है। औलाद के बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है इस तरह गुजारना ना। मूसा कंट्रोल नहीं कर पाया अपने इमोशन पे। उसने जब बाप के साथ मासूमा को देखा, तो वो फिर काम और ही आपे से बाहर हो गया, क्योंकि वो रात उस पर भारी थी पहले ही। क्योंकि वो लड़की का इस तरह, वो उसकी लाइफ में ना आना, बाप का सारा वो सीन इस तरह समझना, एकदम से क़यामत टूट पड़ी ना। तो वो जब उसने देखा अपने बाप को इस तरह आते हुए, बाप तो ईगो पे आया हुआ था ना, दूसरी शादी की है ना वो, तो बस यही इसी दोस्त पे इंसान रह जाता है कि दूसरी शादी की है, कौन सा गुनाह किया है। लेकिन कितने सालों की ज़िंदगी ख़राब की है। ये मूसा का कत्ल नहीं हुआ, जैसे इसमें राही जो उसकी वालदा है उसका भी तो हुआ है। उसको इमोशनली कत्ल किया गया, वो नज़र नहीं आ रहा सबको। ये इसने सुसाइड की है, वो सबको नज़र आ रही है जो इसने किया है। लेकिन जब कोई भी काम आप किसी के अरमान का कत्ल करते हो, या बेवफाई करते हो, या झूठ बोलते हो, तो वो उस औरत की उसको कत्ल करने के बराबर ही होता है। क्योंकि ये किसी का भी भरोसा तोड़ना, एक बंदे को मेंटली तौर पे कत्ल करना ही होता है। आप उसको ज़िंदा लाश ही बना देते हो। तो इन ड्रामों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है
कि ये जो ड्रामा, इन तरह के ड्रामे बनाए जा रहे हैं क्योंकि आजकल रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, डिवोर्स का, दूसरी शादी का, और इस तरह के हालात का कि पहले लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था तो वो कहते थे हमने ये बनाना है, अब हमने ये बनाना है। जब अब लोगों के पास खाने को है, सब चीज़ें हैं, ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो इस तरह के चीज़ें वक्त के साथ आपकी जो चीज़ें हैं वो भी बदलती रहती हैं, और आपके जो लाइफस्टाइल है वो भी बदलता रहता है, और काफ़ी चीज़ें जो है वो डे बाय डे चीज़ें आती जाती है सामने। पहले सास बहू वाले चीज़ें होती थी, आजकल दूसरी शादी और डिवोर्स का सीन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये। तो उन्हीं को देख के, वक्त की ज़रूरत को देख के ड्रामे बनते हैं, और वो काफ़ी हकीकत के करीब भी होते हैं। आप भी बताइएगा आपको क्या लगा। मुझे बहुत दुख हुआ ये सीन देख के ना, रात वाली एपिसोड बिस्मिल ड्रामे की 30 सीन, जो 30 एपिसोड थी वो बहुत ज़्यादा मुझे हार्ट ब्रोकन थी, तो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, लेकिन होता भी है ऐसे। तो इसलिए जो है ना, इन चीज़ों से बचने के लिए ना ये ड्रामे दिखाए जाते हैं कि आप इन चीज़ों से बच जाए। काफ़ी सारी ख़वातीन ये चीज़ें स्ट्रगल कर रही होंगी, काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे मर्द हजरात, तो इन्हीं चीज़ पे ड्रामास बनते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने आगे वाली ज़िंदगी में हमारे क्या स्टेप लेने हैं और क्या कुछ हो सकता है और क्या चीज़ हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, कोई भी चीज़ करने से पहले 100 बार सोचो, तो 100 बार सोचा जाए तो फिर नुकसान नहीं होता, नुकसान से इंसान बच जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।